सुस्वागतम मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आओ संस्कृत सीखे में। मैं सीमा वारिया आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं धातु एवं क्रिया शब्द। यदि आप संस्कृत को अच्छे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको संस्कृत की जो मूल रूप हैं, संस्कृत के जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पहले समझ में आनी चाहिए। जैसे कि आप संस्कृत अनुवाद करते हैं तो आप कई बच्चे अनुवाद गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ठीक से ज्ञान नहीं है धातुओं का, लकार का, क्रियाओं का, तो वो गलत शब्द को गलत जगह पर प्रयोग कर देते हैं। तो इसीलिए आगे आप अच्छे से सब कुछ समझ सके, सीख सके, इसीलिए आज मैं आपको धातु एवं क्रिया शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो धातु एवं क्रिया शब्द के अंतर्गत हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे, धातु क्या होती है। ठीक है, तो परिभाषा में यहाँ देखेंगे, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप, क्रियाएं तो सभी जानते हैं। क्रियाएं क्या होती है? जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना, रोना, दौड़ना, भागना, ये सारी क्रियाएं होती है। तो क्रियाएं जो होती है वो संस्कृत में भी होती हैं। तो संस्कृत में इन्हीं क्रियाओं का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। जैसे कि पठ, पठ का अर्थ है पढ़ना। लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना। वद, वद यानी कि बोलना। ठीक है, ये सब धातुएं हैं, ये क्रियाओं का मूल रूप है। जो हम क्रियाएं लिखते हैं, जैसे कि हमने कोई वाक्य बनाया, राम पढ़ता है, तो पढ़ता है शब्द वहाँ पर आया, तो पढ़ता है वो तो प्रत्यय उसमें जुड़ गया, इसीलिए हम वहाँ पर पठती शब्द प्रयोग करते। रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पठती शब्द में हमने पठ धातु में ती शब्द जोड़ दिया, तो वो बन गया हमारा क्रिया शब्द। लेकिन अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिर्फ धातु, तो हम सिर्फ धातु और उनके अर्थ देखेंगे। पठ यानी पढ़ना, लिख, लिख यानी लिखना, वद, वद यानी बोलना, चल, चल यानी कि चलना, गच्छ, गच्छ को ही गम धातु भी कहा जाता है। ठीक है, गच्छ का जब हम धातु रूप लिखते हैं तो लट लकार में हम गच्छ शब्द को प्रयोग करते हैं, और जब हम उसका भविष्य काल रिट लकार में धातु रूप बनाते हैं तो गम धातु का प्रयोग करते हैं। दोनों का ही अर्थ होता है जाना। कुर्द, कुर्द यानी कि कूदना। तिष्ठ, तिष्ठ यानी कि बैठना। खाद, खाद यानी कि खाना। पिब, पिब यानी कि पीना। पिब को ही पा भी कहते हैं हम। ठीक है, पिब धातु का जब लट लकार में हम धातु रूप लिखते हैं तो पिबती, पिबतः, पिबंती, इस तरह से हम धातु रूप बनाते हैं। और जब फ्यूचर में बनाते हैं, रिट लकार यानी कि भविष्य काल के लिए धातु रूप लिखते हैं, तो हम पा शब्द का वहाँ प्रयोग करते हैं। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, इस तरह से शब्द बनता है। ठीक है, तो ये दोनों ही धातुएं एक साथ मैंने यहाँ लिख दिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों एक ही धातुएं हैं। ठीक है, फिर अस, अस यानी कि होना, अस यानी कि होना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। भू, भू यानी कि होना। भू धातु को भव धातु भी कहते हैं। ठीक है, भू को हम भव भी कहते हैं, जैसे भवती, भवता, भवंती। भू, भू का भी हम प्रयोग करते हैं। फिर कथ, कथ यानी कहना। कृ, कृ यानी कि करना। रक्ष, रक्ष यानी कि रक्षा करना। पश्य, पश्य, पश्य को दृश्य भी कहते हैं। ठीक है, पश्य यानी कि देखना, दृश्य यानी भी देखना। भ्रम, भ्रम यानी कि घूमना। हंस, हंसना, हंस धातु है हंसना। यहाँ पर अर्थ मैंने पहले लिख दिया है, धातु बाद में लिखी है। ठीक है, हंस यानी हंसना, हंस धातु। क्रीड, क्रीड का अर्थ होता है खेलना। इसी प्रकार खेल धातु का अर्थ भी होता है खेलना। इन दोनों धातुओं के एक ही अर्थ है। ब्रू, ब्रू का अर्थ होता है बोलना। वद यानी भी बोलना होता है। कथ यानी कहना होता है। ब्रू यानी बोलना। रुद, रुद यानी रोना। स्वप, स्वप धातु का अर्थ होता है सोना। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की धातुएं पढ़ी है। धातुएं और भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, यहाँ हमने सारी धातुएं नहीं लिखी है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी धातुएं हमने लिखी है जो बच्चों को प्रयोग करने में आसानी होती है। जो बच्चे वाक्य निर्माण करना सीखते हैं संस्कृत में, उन लोगों के लिए इन धातुओं का प्रयोग करके वाक्य निर्माण करना
बहुत सरल होता है। इसलिए सरल सी धातुएं हमने यहाँ लिखी है। धातुएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ कुछ सरल धातुएं मैंने आपको बताई है। यदि आपको संस्कृत अनुवाद करने के लिए मिलते हैं स्कूल में और आपको धातुएं नहीं आती है, तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए, आपको धातुएं समझ में आएंगी। इसी प्रकार धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं या धातु में जब प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वे क्रिया शब्द बन जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने धातुएं लिखी है। जब हम इनमें प्रत्यय शब्द जोड़ते हैं तो वो क्रिया शब्द बन जाता है। उसको हम अगले वीडियो में, अगली कक्षा में हम देखेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ रहे हैं धातुएं। क्रिया शब्द के लिए हम अगली कक्षा देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे प्रश्न पूछकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।